मूविंग फर्दर, कॉमन कॉजेज ऑफ स्किन ब्रेकडाउन। अब कौन से कारण हैं जिनके कारण स्किन ब्रेकडाउन यानी कि स्किन टूट जाती है। हमें कुछ कारण पता है, कुछ हम यहाँ पे सीखेंगे आज। एज रिलेटेड चेंजेस इन द स्किन, उम्र के साथ स्किन जैसे पतली हो गई, फ्रेजाइल हो गई, है ना, वहां पे टूटने लग जाती है। स्किन ड्राइनेस, स्किन ड्राइनेस हो गई। स्किन ड्राइनेस के अंदर क्या है, स्किन में मॉइस्चर कंटेंट कम है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, ड्राई होने के कारण वो ब्रेक होने लग जाती है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल एंड वीक कैपिलरीज। सो कैपिलरीज क्या होती हैं, द ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली जो वीक कैपिलरीज हैं, और वहां पे क्या होगा, वो उनकी वीक होने से स्किन वहां पे फ्रेजाइल हो जाती है। फ्रेजाइल होती है कुछ नाजुक चीज जो टूट सकती है। जनरल थिनिंग ऑफ द स्किन, कई बार स्किन किसी और कारण के होते हुए थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, उसकी थिकनेस कम हो जाती है। लॉस ऑफ फैटी लेयर अंडर द स्किन, कभी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ एक्टिविटीज या फिर ऐसी चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं जहां पे हम फैट लॉस कर रहे हैं, एंड फैट लॉस के कारण क्या होता है, जब नीचे से फैटी लेयर चली जाती है तब वहां से वो स्किन है वो वल्नरेबल हो जाती है, वो वहां पे क्या होती है, ब्रेकडाउन के लिए मोर सुसेप्टेबल हो जाती है, मतलब ज्यादा ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिक्रीज्ड सेंसेशन टू टच हीट एंड कोल्ड, जब कभी किसी पर्सन को सेंसेशन कम होने लग जाए स्किन में, ठीक है जी, या फिर वहां पे टच करने पे इंसान को पता ना लगे, गर्म चीज ठंडी चीज उसको ना पता लगे, तो इन कारणों में क्या होता है कि स्किन ब्रेकडाउन होने के चांसेस होते हैं, मतलब स्किन की डेडनिंग स्टार्ट हो गई, आगे ब्रेकडाउन हो सकते हैं। डिक्रीज्ड मोबिलिटी, वो अगर पर्सन चल फिर नहीं सकता, मूव नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आगे जाके स्किन ब्रेकडाउन हो सकती है। सिटिंग इन अ चेयर और लेइंग इन बेड मोस्ट और ऑल ऑफ द डे, कोई पर्सन अगर कुर्सी पे बैठा रहे बहुत देर के लिए या फिर बेड पे बैठा रहे काफी देर के लिए, तो उनके चांसेस क्या होते हैं कि आगे जाके उनकी स्किन वीक हो जाती है एंड वहां पे ब्रेकडाउन हो सकते हैं। परसिस्टेंट डिजीजेस, डायबिटीज है, ठीक है ना, लगातार परसिस्टेंट डिजीज होती है जो लंबे समय तक चलती है। डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनके चांसेस होते हैं कि उनकी स्किन ब्रेकडाउन आसानी से हो जाती है। इसके बाद और कारण है हमारे पास, डिजीजेस दैट डिक्रीज सर्कुलेशन, कोई भी डिजीज है जो सर्कुलेशन कम कर रही है तो वहां पे क्या होगा, फाइनली वो कभी ना कभी स्किन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट करेगी। पुअर न्यूट्रिशन, आप अपनी बैलेंस्ड डाइट यानी कि न्यूट्रिशन रिच डाइट नहीं कंज्यूम कर रहे, तो अगेन आपकी स्किन डेड हो सकती है, वहां पे ब्रेक डाउन हो सकती है। पुअर हाइड्रेशन, वाटर क्वांटिटी कम है, पानी कम पी रहे हो, अगेन आपकी जो स्किन है उसकी नरिशमेंट नहीं होगी और वो ब्रेक डाउन हो सकती है। इनकॉन्टिन्यूंस, यानी कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जो अपने यूरिन या स्टूल के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, जनरली यूरिन की ही बात होती है, यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका यूरिन लीक हो जाता है, सो इन दैट केस उनकी स्किन भी ब्रेकडाउन हो सकती है। मॉइस्चर इन द डार्क एरियाज ऑफ द बॉडी, स्किन फोल्ड्स, यानी कि जहां पे स्किन फोल्ड होती है, फॉर एग्जांपल हमने ऐसे एल्बो टर्न की तो ये एरिया के अंदर क्या हो गया, स्किन फोल्ड हो गई। आपने फिंगर को ऐसे ही कर लिया, ये एरिया के अंदर क्या हो गया जी, स्किन फोल्ड हो गई। तो कहीं भी बॉडी के अंदर स्किन फोल्ड्स हैं, अंडर ब्रेस्ट्स हैं, बिटवीन टोज हैं, या फिर पेरिनियल एरियाज, तो ये सारे एरियाज हैं जहां पे स्किन फोल्ड्स हो रही है, या फिर एक स्किन है वो दूसरे स्किन पे टच हो रही है, मतलब खुद की ही स्किन है, एक रीजन दूसरे रीजन को टच कर रहा है, तो वहां पे क्या चांसेस क्या है, अंदर पे क्या होता है, वहां पे माइक्रोब्स आ सकते हैं। सो मॉइस्चर इन द डार्क एरियाज, वहां पे वो क्या होता है, जो मॉइस्चर है अगेन वो स्किन को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव रोल प्ले करता है। प्रेशर ऑन बोनी पार्ट्स, सो रीजन है हमारी बॉडीज के अंदर कुछ ऐसे जहां पे जो स्किन है वो बहुत थोड़े से डिफरेंस के बाद ही वो, मतलब वहां पे एक बोन आ जाती है, जो बोन और स्किन का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा कम है, वहां पे फैट्स या फिर मसल्स इन चीजों की एब्सेंस है, वहां पे वो चीजें नहीं है, तो वो प्रेशर पॉइंट्स बन जाते हैं, तो वहां पे भी स्किन ब्रेकडाउन होने के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल योर एल्बो, जैसे आपकी ये एल्बो है, तो यहाँ पे क्या है, स्किन है थोड़ी सी और उसके नीचे इमीडिएटली बोन आ जाती है, तो यहाँ इन रीजन्स के अंदर स्किन ब्रेकडाउन होने के चांसेस होते हैं। जनरली आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप
सर्दी वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं सर्दियों में, तो ये इश्यूज आ जाते हैं। पुअर केयर ऑफ फिंगर नेल्स और टोज, फिंगर नेल्स और टोज पैरों के नाखून है जो, उनका अगर आप ध्यान कम रखोगे तो उन रीजन्स के अंदर भी स्किन ब्रेकडाउन होने लग जाती है। फ्रिक्शन एंड शेयरिंग, तो ये दो टाइप की फोर्सेस हैं। फ्रिक्शन जब स्किन से स्किन रब होती है, शेयरिंग जब स्किन से स्किन खींच रही है या स्किन किसी फैब्रिक के साथ लग के ऐसे खींची जा रही है ना, तो उस चांसेस उन पॉसिबल कंडीशंस में भी स्किन ब्रेकडाउन हो सकता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप ऑफ वुंड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहला टाइप ऑफ वुंड दैट इज द एब्रेशन। सो एब्रेशन कैसे है, जिसको हम बोलते हैं ना घसीट लग गई। सो आप देख सकते हैं स्किन के ऊपर रेड रेड लाइंस लगी हुई हैं, मतलब कुछ रब हो गया कुछ हार्श सरफेस पे। अ पार्शियल थिकनेस वुंड caused by the scraping away और rubbing of the skin। तो इसके ऊपर जो भी चीज वाइप अप हुई है उसने इन स्किन के कुछ जो हम बोलते हैं ना यहाँ पे ये है स्किन का कुछ पार्ट है उसको स्क्रैप अवे कर दिया, मतलब खुरच लिया उसको, रब कर दिया उसको, मतलब वहां से रिमूव कर दिया और वहां पे कुछ कुछ एरियाज स्किन की थिकनेस कम हो गई, मतलब यहाँ पे कंप्लीट टीयर नहीं हुई स्किन, बट यहाँ पे थिकनेस कम हो गई है। नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉन्ट्यूजन, अ क्लोज्ड वुंड कॉज्ड बाय अ ब्लो टू द बॉडी। ठीक है ना, किसी बॉडी के ऊपर कुछ किसी ब्लंट चीज से बहुत जोर से हिट हुआ एंड वहां पे क्या हुआ, अंदर बॉडी के अंदर हीमाटोमा हो गए हैं, मतलब वहां पे नील पड़ गई है, स्किन ब्रेक नहीं हुई है, बट दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वूंड। नेक्स्ट थर्ड, दिस इज इंसीजन। तो इंसीजन हम मेडिकल टर्म के अंदर एकदम से फटाफट समझ लेते हैं, यानी कि कोई ऐसा कट जो पर्पसफुली मेड किया गया है ना। सो एन ओपन वुंड विद क्लीन स्ट्रेट एजेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वुंड की यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट क्लीन स्ट्रेट एज है, मतलब इस तरह से इसको कट किया गया था। एक तो ये क्लीन होगा, स्ट्रेट एज होगा, इट इज यूजुअली इंटेंशनली क्रिएटेड विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट। तो कौन किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट से इंटेंशनली जानते हुए सारी चीज ये की गई है, एंड लेटर ऑन जो भी मेडिकल प्रोसेस हुआ उसके बाद इसको सचर कर दिया, स्टिचेस लग गए हैं। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ वुंड इज नोन एज इंसिजन। नेक्स्ट इज लेसरेशन। सो लेसरेशन क्या है, एक ऐसा वुंड है जो अभी ओपन है। ठीक है, एन ओपन वुंड विद टॉर्न टिश्यूज एंड जैग्ड एजेस। तो ये इसके एजेस हैं, ये मतलब ऐसे हो सकते हैं फटे हुए एजेस, जैग्ड एजेस, टॉर्न टिश्यू, टिश्यू फट गया है यहाँ से, और ये ओपन वुंड है। ठीक है जी। नेक्स्ट दिस इज द फोर्थ कैटेगरी, एंड इसके बाद हम करेंगे फिफ्थ कैटेगरी, पेनिट्रेटिंग वूंड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल, आपको क्लियरली समझ आ रहा है ये क्या है, ये एक डॉग बाइट है। सो डॉग बाइट के अंदर क्या है, आपको पता लग रहा है कि जॉ था जो डॉग का वो इसके अंदर चला गया, वूंड के अंदर, वूंड करके अंदर टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट कर गया, which means it is a penetrating wound, an open wound which can vary from a superficial puncture in the uppermost layer of skin to a deep penetration। ठीक है, अब सुपरफिशियल लेयर जब हम बात करते हैं ना, सुपरफिशियल, सो सुपरफिशियल का मतलब होता है टॉप मोस्ट लेयर। सुपरफिशियल सबसे ऊपरली लेयर, टॉप मोस्ट लेयर। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारी जो स्किन है, ये स्किन है, ये सबसे ऊपरली जो लेयर आपको नजर आ रही है ये सुपरफिशियल लेयर है। अब इसने क्या बोला है कि एन ओपन वुंड विच कैन वेरी फ्रॉम ए सुपरफिशियल पंक्चर, मतलब सुपरफिशियल ऊपर की स्किन के अंदर कुछ खुबा और उसने पंक्चर कर दी स्किन को, पंक्चर करने के बाद ठीक है अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन टू अ डीप पेनिट्रेशन, या फिर बहुत डीप जा सकती है, ऑफ अ मेजर बॉडी सिस्टम, किसी ऑर्गन तक किसी को अंदर इसने पंक्चर कर दिया या वुंड क्रिएट कर दिया, उसमें कट कर दिया, तो ये कौन सा बनेगा जी, पेनिट्रेटिंग वुंड। इट कैन बी कॉज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट सच एज अ नाइफ, अ बुलेट एंटरिंग द बॉडी, कोई गोली लग गई, कोई बाइट है ना किसी जानवर के
टीथ थे वो काफी नुकीले और बड़े थे, वो काफी डीप चले गए, सो पेनिट्रेट कर गए स्किन को, तो ये हो गया पेनिट्रेटिंग वूंड। एंड द सिक्स्थ कैटेगरी इज पंक्चर वूंड, अ क्लोज्ड वूंड। ठीक है, सो क्लोज्ड वूंड क्या है? फॉर एग्जांपल आपके हाथ में कई बार सुई चुभी है ना, सुई चुभने के बाद आपका यहाँ पे वूंड तो बंद ही रहता है ना, वो ओपन तो नहीं हो जाता, तो वहां पे आपकी स्किन ना बंद रहती है। अब सिमिलर इस केस के अंदर क्या है, जो फिशिंग नेट के अंदर ये नकली फिश की तरह लगी होती है, और यहाँ पे क्या है, एक बड़ा शार्प ऑब्जेक्ट है जो अगर आपके हाथ में चुभ जाए तो वो आपकी स्किन को पंक्चर कर देगा। ठीक है, सो पंक्चर इज द कीवर्ड, ये आपने याद रखना है। तो जैसे आपके टायर के पंक्चर्स हो जाते हैं, टायर के अंदर कोई नोकीली चीज कील वगैरह वहां पे खुब जाती है तो वो पंक्चर कर देती है। सो कॉज्ड बाय अ शार्प पॉइंटी ऑब्जेक्ट सच एज अ टैक और अ पिन, animal teeth or a nail, it usually does not bleed a lot, so this is the main feature, bleeding ज्यादा नहीं होती, यहाँ पे थोड़ी सी bleeding होती है, and can even appear too close by itself, तो एक दूसरे के आसपास अपीयर हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी पंक्चर हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ कितनी भी जल्दी आसपास, मतलब लोकल एरिया में हो सकता है। Puncture wounds are prone to infection and should be treated quickly and appropriately। तो पंक्चर हुआ है, चाहे वुंड ओपन नहीं हुआ, ये क्लोज रह गया, बट इन्फेक्शंस हो सकती है। ठीक है, तो इसको इमीडिएटली ट्रीट करना चाहिए।